नमस्कार दोस्तों, एडवाइज एंड एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। गाइज, आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से एक बात बताना चाहता हूं कि मैं आपको नौकरियों के बारे में जानकारी देता हूं और आपके इंटरव्यू की तैयारी कराता हूं और आपके लिए क्लासेस अरेंज करता हूं पढ़ने के लिए। तो गाइज, इन सब खूबियों को देखते हुए आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये सारी सुविधाएं आपको दी जा रही हैं जिससे आप अच्छी सी जॉब प्राप्त कर सके, अच्छी सी जॉब के लिए तैयारी कर सकें। तो गाइज, अभी हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करें ऐसी ही अपडेट पाने के लिए गाइज। तो गाइज, जो क्वेश्चंस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह में पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चन को मैं आपके सामने लाया हूं। ये ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं लेकिन बच्चे हेजिटेशन के कारण जवाब नहीं दे पा रहे और आप सिर्फ अच्छे से इनको दिमाग में बैठाइए और याद करिए। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर गाइज। सबसे पहले गाइज पूछा गया है हरियाणा वृक्ष। हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है गाइज? हरियाणा का राजकीय वृक्ष है गाइज पीपल। इसके बाद गाइज, हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है गाइज? हरियाणा का राजकीय पशु है कृष्णमृग। पक्षी काला तीतर। पूछा जाएगा हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? आप कहोगे काला तीतर, पशु कहोगे कृष्णमृग। इसके बाद मिठाई, हरियाणा की राजकीय मिठाई, हरियाणा राज्य की जो मिठाई है वो कौन सी है? जलेबी गाइस। इसके बाद हरियाणा का राजकीय खेल कुश्ती। विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है? कुश्ती। साक्षी मलिक कुश्ती। ठीक है। इसके बाद हरियाणा का राजकीय फल आम गाइस। हरियाणा का राजकीय स्तंभ गाइज सबसे ज्यादा बार पूछा जा रहा है ये अशोक। हरियाणा का मंत्र यानी कि हरियाणा का राजकीय मंत्र ओम गाइज। अब गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक जरूरी सूचना देना चाहता हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सूचना यह है गाइज आप सभी के लिए कि क्वेश्चन सिर्फ उन्हीं लोगों से पूछे जा रहे हैं गाइज जिनका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है। मेरे सारे वीडियोस को देखिए, उनमें मैंने ड्रेसिंग सेंस का भी वीडियो डाला हुआ है और एक वीडियो इंटरव्यू का भी डाला हुआ है। तो गाइज, जो जो लोग मिस्टेक कर रहे हैं सवाल उनसे नहीं पूछे जा रहे गाइज, तो आप लोग मिस्टेक ना करिए। जीन्स की पैंट, स्पोर्ट्स शूज, टी शर्ट, इस तरीके के कपड़े पहनकर जा रहे हैं गाइज, उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे। और गाइज, सबसे ज्यादा फेक न्यूज का फैलाई जा रही है जिनका सिलेक्शन, जिनने पैसे दे दिए उनका सिलेक्शन हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज। मेरे खुद के स्टूडेंट लगे, क्या उन्होंने पैसे दे दिए? खुद वो स्टूडेंट मेरे घर पे मिठाई देने के लिए आए। तो गाइज, पैसे वैसे की बात कुछ भी नहीं है, लीगल प्रोसीजर है, ईमानदारी से काम हो रहा है। जज साहब खुद ले रहे हैं इंटरव्यू और जज कभी भी बिकता नहीं है गाइज। और ना तुम इतने जो ये लोग बकवासबाजी कर रहे हैं ना इतने पैसे वाले जो जज को खरीद लें। जज को गाइज कोई नहीं खरीद सकता, साफ साफ बात ये है। तो गाइज, ये फेक न्यूज है, इन पर ध्यान ना दें, अपने इंटरव्यू पर ध्यान दें क्योंकि ये लोग आपको बरगलाते हैं और आप इंटरव्यू में हेजिटेट हो जाते हैं गाइज। तो गाइज, अपने इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी कीजिए, मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा। इसके बाद गाइज, ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया हरियाणा से रिलेटेड। गाइज, 3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जिसने 3 क्वेश्चन क्लियर बता दिए, 5 क्वेश्चन बता दिए, 3 या 5, गाइज वो लग गया, ये समझो आप, बिना किसी गलती के। और जिसके लिए जज साहब ने बोल दिया आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हो, यू आर बेस्ट, यू आर गुड, तो जो समझो गाइज वो लग गया, आप ऐसा समझ के चलो। और जो कपड़े पहन के नहीं आ रहे आप जा सकते हैं। नाम पता पूछ रहे हैं, जिनके कपड़े अच्छे नहीं है, ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, उनको भगा रहे हैं गाइज। इसके बाद गाइज, जो पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है भारत, हमारे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है गाइज? बरगद। गाइज, भारत का तो बरगद है, हरियाणा का क्या हुआ? पीपल। ठीक है गाइज। उत्तर प्रदेश का वृक्ष कौन सा है? पलास का पेड़। कौन सा गाइज? पलास। ध्यान रखना उत्तर प्रदेश वाला, क्योंकि उत्तर प्रदेश से बहुत लोग इंटरव्यू देने आ रहे हैं तो उनको नहीं पता, इसलिए वो बेचारे नहीं बता पाते। अब बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश का पलास, हरियाणा का पीपल और भारत का बरगद। हमारा यानी कि भारत का राष्ट्रीय पशु बंगाली टाइगर। गाइस, बंगाली टाइगर, आपको बता दूं, बंगाली टाइगर के बारे में छोटी सी जानकारी दे देता हूं। शेर के बच्चे
जब पैदा होते हैं तो 10 दिन के लिए अंधे होते हैं। 10 दिन तक वो उनको दिखाई नहीं देता, 10 या 5 दिन तक। 5 दिन के बाद उनको धीरे धीरे आंखें खुलनी शुरू होती हैं गाइज। और 1.25 महीने तक शेरनी अपने बच्चों के साथ 75% टाइम बिताती है, 75%। तो ऐसे समय में जंगल से दूर रहना चाहिए गाइज। 75% टाइम बिताती है और अपने बच्चों के प्रति ज्यादा जागरूक होती हैं, ज्यादा प्यार करती हैं। तो गाइज ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। इसके बाद गाइज मोर पे आ जाते हैं। हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। हरियाणा का राष्ट्रीय पक्षी काला तीतर, भारत का मोर। इसके बाद गाइज राष्ट्रीय जलीय जीव, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा की डॉल्फिन। लगभग गाइज 2000 के आसपास है, 2000 के आसपास है गाइज डॉल्फिन। फल हमारा कौन सा है गाइज? आम। भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और भारत जनसंख्या के हिसाब से 20वें नंबर पे आता है गाइज। हरियाणा जनसंख्या के मामले में 20वें नंबर पर आता है भारत में। ठीक है गाइज, और जनसंख्या के मामले में भी और क्षेत्रफल के मामले में। और गाइज ऐसा भी कह सकते हो आप, जनसंख्या ना कहकर, क्षेत्रफल ना कहकर, भारत का हरियाणा 20वां राज्य है। कौन सा राज्य गाइज? 20वां। ये आपसे पूछेगा ही नहीं कि जनसंख्या के मामले में या पढ़ाई लिखाई के मामले में या लिंगानुपात के मामले में, इन चीजों को नहीं पूछेगा, इतनी गहराई से नहीं पूछता। आपसे पूछेगा जनसंख्या के मामले, सॉरी भारत में हरियाणा कौन सा राज्य है, कौन से नंबर का राज्य है? तो आप कहोगे 20वां राज्य है गाइज। इसके बाद जो गाइज सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिन जिन से क्वेश्चन पूछे गए वे ध्यान दें, उनसे पूछे गए गाइज। वे जब इस वीडियो को देखेंगे हाँ कहेंगे सर सही कह रहे हो। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर, ये पूछा गया है। मेघालय की शिलोंग, मणिपुर की इंफॉल, मिजोरम की आइजोल, आंध्र प्रदेश की अमरावती, मिजोरम की आइजोल, मणिपुर की इंफॉल, मेघालय की शिलोंग, असम की दिसपुर, नागालैंड की कोहिमा, छत्तीसगढ़ की रायपुर, तेलंगाना की हैदराबाद। इस तरीके से गाइज आप इन चीजों को याद कर लीजिए, यही पूछी जा रही है। इन क्वेश्चनों को भी जवाब नहीं दे पा रहे लोग, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइज। इसके बाद गाइज नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हरियाणा एक नजर में, यानी कि हरियाणा के मंत्रिमंडल। अभी इसी में है एक दूसरा भाग आएगा, वो मंत्रिमंडल तो हमारा यही है बस, जो जिनसे हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं गाइज। इसके बाद हमारे मंत्रिमंडल में कितने मंत्री रह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा? 14 गाइज। 14 मंत्री, यानी कि कैबिनेट में जो मंत्री हैं वो 14 है, लेकिन पूछे जा रहे हैं हमारे 8 मंत्रियों के कार्यभार पूछे जा रहे हैं। देखते हैं क्या क्या। हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। विभाग कितने गाइज? 14 विभाग हैं इनके पास, 14 मंत्रालय, 14 विभागों के मंत्री हैं गाइज। वित्त विभाग, सिंचाई विभाग, खेल विभाग, ये इनके मुख्य विभाग हैं गाइज। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के। वित्त विभाग, वित्त मंत्री कौन है हरियाणा का? जी मनोहर लाल खट्टर ही है जी। कौन है मनोहर लाल खट्टर जी? सीएम है। सिंचाई विभाग, खेल विभाग, ठीक है। पहले खेल विभाग संदीप सिंह के पास था, संदीप सिंह खेल मंत्री थे, जो हॉकी खिलाड़ी थे संदीप सिंह, लेकिन कुछ विवादों के कारण उन पैसे ये खेल मंत्रालय ले लिया गया। अब किसके पास है? सीएम मनोहर लाल खट्टर के पास है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री कौन है? मैंने आपको बताया हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं गाइज 6वें नंबर के दुष्यंत चौटाला। कितने विभाग इनके पास? 11। पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? चांदराम। सीधा सीधा पूछ लेगा उप मुख्यमंत्री पहले कौन थे? चांदराम। इसके बाद गाइज इन पर विभाग कौन कौन से जो मुख्य जो पूछे जा रहे हैं? नागरिक उड्डयन मंत्री, राजस्व आपदा प्रबंधन मंत्री और चकबंदी। इसके दुष्यंत चौटाला के पास वैसे तो 11 विभाग हैं, लेकिन मुख्य जो पूछे जा रहे हैं, राजस्व विभाग किसके पास है भाई?
दुष्यंत चौटाला। चकबंदी विभाग किसके पास है भाई? दुष्यंत चौटाला। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है भाई? दुष्यंत चौटाला। इसके बाद आ जाते हैं अनिल विज। कैप अनिल विज हमारे हरियाणा के गृह मंत्री हैं गाइस, अंबाला कैंट से आते हैं, ठीक है। अब इनके पास कौन सा विभाग है? चिकित्सा, ठीक है गाइस, शिक्षा एवं रिसर्च विभाग इनके पास है, और परमानेंट शिक्षा एवं रिसर्च विभाग इनके पास है। अब कहानी क्या बनेगी मैं आपको आगे बताऊंगा। कंवरपाल गुर्जर स्कूली शिक्षा, स्कूली शिक्षा बोले तो पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक, ठीक है, उसके मंत्री हैं क्योंकि वो स्कूल की शिक्षा है। वन विभाग किसके पास है? कंवरपाल गुर्जर। अब कंवरपाल गुर्जर कहां से विधायक हैं गाइस? जगाधरी से। उनके पास कौन सा विभाग है? पर्यटन विभाग। इसके बाद मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ विधानसभा से आते हैं, इनके पास परिवहन विभाग है गाइस, परिवहन विभाग इनके पास है। इसके बाद रंजीत सिंह चौटाला, ये कहां से विधायक हैं? रंजीत सिंह चौटाला रानिया से विधायक है, बहुत बार रिपीट हुआ। जेल मंत्री कौन है? रंजीत सिंह चौटाला। बिजली मंत्री कौन है? रंजीत सिंह चौटाला, ठीक है भाई। जेल मंत्री, बिजली मंत्री कौन? रंजीत सिंह चौटाला। बहुत बार पूछा गया है, पलवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पूछा गया, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पूछा गया, और सबसे ज्यादा बार यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। मेरे पास मेरे स्टूडेंट जो लगे उनके कमेंट आए हैं। उसके बाद कैथल में पूछा गया। तो गाइज हर जगह जेपी दलाल महाराज पूछे जा, रंजीत सिंह चौटाला और पूछे जा रहे हैं। बिजली रंजीत सिंह चौटाला, जेल रंजीत सिंह चौटाला, कहां से आते हैं? रानिया से। और जेपी दलाल हरियाणा के कृषि मंत्री कौन है? मैंने अभी बताया था आपको कि कृषि जेपी दलाल हैं कृषि मंत्री। गाइस ध्यान रखेंगे कृषि मंत्री कौन है? जेपी दलाल। तो अब इसके बाद जेपी दलाल मतलब कहां से विधायक हैं? लोहारू से गाइस, लोहारू से। इसके बाद गाइस जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट बचते हैं वो हमारे देवेंद्र बबली। पंचायत विभाग किसके पास है भाई? देवेंद्र बबली। पंचायत एवं विकास मंत्रालय किसके पास? देवेंद्र बबली। अब देवेंद्र बबली कहां से विधायक है गाइस? टोहना से। तो गाइज मैंने आपको बता दिया 14 मंत्री हैं हमारे कैबिनेट में, जिनमें से 8 मैंने मुख्य मुख्य आपको बता दिए, उनके विभाग बता दिए। एक बार आप कहो तो रिवीजन करा देता हूं। रिवीजन ये गाइज देवेंद्र बबली टोहना से विधायक है, और टोहना से विधायक होने के बाद वो उन पे विभाग कौन सा है? पंचायत विभाग, पंचायत एवं विकास। इसके बाद गाइज जेपी दलाल के पास क्या है? कृषि। कहां से विधायक है? लाहौरी से। इसके बाद रंजीत सिंह चौटाला जेल मंत्री, बिजली मंत्री, सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। मूलचंद शर्मा परिवहन मंत्री, विधानसभा बल्लभगढ़। कंवरपाल गुर्जर स्कूली शिक्षा, वन, जगाधरी और पर्यटन मंत्री, ठीक है गाइज। अनिल विज गृह मंत्री, अंबाला कैंट, चिकित्सा, शिक्षा एवं रिसर्च विभाग। ये आपके सामने गाइज, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद गाइज नेक्स्ट पॉइंट है हमारा करंट अफेयर। बच्चों ने मेरे पास कमेंट किए थे सर करंट अफेयर करवा दें। करंट अफेयर देख लीजिए। सबसे अधिक ग्राम पंचायत वाला जिला, तो सबसे अधिक ग्राम पंचायत गाइज किस जिले में? यमुनानगर में गाइज। 629 ग्राम पंचायत है गाइज, दिमाग में बैठा लेना। सबसे अधिक ग्राम पंचायत वाला जिला यमुनानगर। कितनी? 629। और सबसे ज्यादा गन्ना कहां पैदा होता है? यमुनानगर, ठीक है गाइज, ध्यान रखें। सबसे कम ग्राम पंचायत वाला जिला फरीदाबाद, 119। पूछा गया है बहुत बार, सबसे कम ग्राम पंचायत किस जिले में है? फरीदाबाद में। कितनी? 119। सबसे कम उम्र की सरपंच जो अब बनी है, सबसे कम उम्र की सरपंच जो बनी है वो है अंजू। खुड़ाना गांव कहां की है? महेंद्रगढ़ की। कितने साल की है? 21 वर्ष 18 दिन। सबसे कम उम्र की सरपंच अंजू, खुड़ाना गांव, महेंद्रगढ़, 21 साल 18 दिन, ठीक है भाई। कुल ग्राम पंचायत कितनी है? 6221 ग्राम पंचायत है गाइस, लेकिन चुनाव हुए थे 6220 ग्राम पंचायतों में गाइस। 2022 में लिंगानुपात कितना है? 917। 917 मतलब समझे तो 1000 लड़कों पर 917 लड़कियां बची हैं, मतलब 917 लड़की हैं।
जो कम है वो कम है, 917 लड़कियां 1000 लड़कों पर। 2011 में लिंगानुपात कितना था? 879। अब बढ़ गया है, चलो कुछ तो हेल्प हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से, 879। अब जिस जिले में सबसे ज्यादा लड़कियों की जान बचाई गई है वो है जिला फतेहाबाद। फतेहाबाद को प्रथम स्थान मिला है और करीब करीब 1 लाख रुपए की वो मुख्यमंत्री खट्टर ने उनको गिफ्ट दिया एक प्रकार से, तुम ऐसे समझो, इनाम 1 लाख रुपए का। इसके बाद गाइज अब आ जाते हैं हम कृषि पर, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने। सबसे कम वर्षा कहां पे होती है? सिरसा में। सबसे कम वर्षा कहां होती है? सिरसा में। और सिरसा में सबसे ज्यादा गेहूं कहां पैदा होता है? हरियाणा में सबसे ज्यादा सिरसा में। वर्षा कम सिरसा, गेहूं पैदा होता है सिरसा में। चलो, सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? अंबाला में। गाइज जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जिन जिनका इंटरव्यू हो चुका है उनको ये क्वेश्चन याद आ रहे होंगे क्योंकि उन्होंने मिस्टेक करी होगी। तो गाइज अब मिस्टेक ना करें, इस वीडियो को अच्छे से दिमाग में 2 या 3 बार उतार कर देख कर जाएं। सबसे कम वर्षा सिरसा, सबसे अधिक वर्षा अंबाला में होती है। अब गाइज सबसे ज्यादा सिरसा में क्या क्या होता है गाइज? गाइज सिरसा में होता है आपका गेहूं, कपास और आंवला। सबसे ज्यादा सिरसा में होते हैं आंवला, कपास और गेहूं सिरसा में। बाजरा सबसे ज्यादा कहां होता है गाइज? भिवानी में। पूछ लें बाजरा सबसे ज्यादा कहां होता है? भिवानी में। सरसों महेंद्रगढ़, मक्का पंचकुला। ठीक है गाइज, सबसे ज्यादा वन कहां पाए जाते हैं? पंचकुला में गाइज, सबसे ज्यादा वन पंचकुला। सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं वन पंचकुला। अब गाइज पपीता, आम, गन्ना। गन्ना तुरंत याद आ, गन्ना शब्द आते ही तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए यमुनानगर। पपीता, आम, गन्ना यमुनानगर। और हल्दी यमुनानगर। पपीता, हल्दी, गन्ना यमुनानगर। ठीक है गाइस, सबसे ज्यादा क्यों होता है गन्ना? गन्ने को चाहिए पानी, और वहां करके कौन सी नहर जा रही है? यमुना नहर। ठीक है भाई, पश्चिमी यमुना नहर से सिंचाई होती है। रजनीगंधा जो फूल होते हैं वो फरीदाबाद में होते हैं सबसे ज्यादा। पूछ लेगा रजनीगंधा फूल सबसे ज्यादा कहां पैदा होते हैं? फरीदाबाद में। ठीक है गाइस, मेथी, प्याज कहां पे? गुरुग्राम में। मेथी और प्याज गुरुग्राम। ज्वार रोहतक, बाजरा भिवानी, ज्वार रोहतक। लहसुन करनाल। करनाल का एग्जाम है गाइस, करनाल का शुरू होने वाले हैं 28 से तो होगा, 28/11/2023 से तो होगा प्रोसेस सर्वर का, और 2/12/2023 से 2 तारीख से पीएन के शुरू हो जाएंगे गाइज। बहुत सुनहरा मौका, छोड़ना मत। करनाल में क्या पैदा होता है गाइज? लहसुन। ध्यान रखना, लहसुन सबसे ज्यादा फसल उगने वाली करनाल में लहसुन। ठीक है गाइज, ज्वार रोहतक। अब गाइज इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइज। इसके बाद गाइज हरियाणा में सबसे ज्यादा वन कहां है? हरियाणा में सबसे ज्यादा वन है गाइज पंचकुला में। कितने वर्ग किलोमीटर है? 391 वर्ग किलोमीटर में है गाइज ये। सबसे ज्यादा वन मैंने अभी बताया था पहले ही, सबसे ज्यादा वन कहां है? पंचकुला में। सबसे कम वन 14 वर्ग किलोमीटर पलवल। ठीक है गाइज, सबसे कम वन कहां है? पलवल में 14 वर्ग किलोमीटर है बस। हरियाणा में कैसी जलवायु पाई जाती है? हरियाणा में पाई जाती है उपोष्ण स्टेपी जलवायु। हरियाणा में 2 प्रकार की जलवायु पाई जाती है गाइस, 2 प्रकार की। हरियाणा में 2 प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उपोष्ण स्टेपी जलवायु और आर्द्र उपोष्ण स्टेपी जलवायु। कुछ नहीं करना, उपोष्ण स्टेपी जलवायु के आगे आर्द्र लगा दो, दोनों बन जाएंगी। उपोष्ण, आर्द्र उपोष्ण, स्टेपी जलवायु दोनों में सेम सेम है। हरियाणा में सबसे कम वर्षा कहां होती है? हरियाणा में सबसे कम वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम भाग में। हरियाणा में सबसे कम वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम भाग में। और फरीदाबाद कहां है? दक्षिण पश्चिम में ही है गाइस, दक्षिण भाग में फरीदाबाद, और पलवल भी दक्षिण में ही है। ठीक है गाइस,
अब सबसे ठंडा महीना जनवरी, सबसे गर्म महीना मई और जून। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं गाइज पीएन के इंटरव्यू में। आप सोचो, अगर पीएन का इंटरव्यू ऐसा हो सकता है तो प्रोसेस सर्वर तो उससे ऊपर है। प्रोसेस सर्वर का कितना हार्ड पेपर होगा गाइज। इसके बाद एग्जाम होगा, सॉरी, हरियाणा में 5 झीलें। गाइज हरियाणा में कितनी झीलें हैं? जैसा पूछेंगे आपसे तुरंत बताना। 5 झीलें। हरियाणा में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? 2, उपोष्ण, आर्द्र उपोष्ण, स्टेपी जलवायु। सबसे अधिक वर्षा अंबाला, सबसे कम वर्षा सिरसा, सबसे अधिक गेहूं सिरसा। ठीक है गाइज। हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है गाइज। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सर जी पूछ लेंगे आपसे, यानी कि जस्सा पूछ लेंगे, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां है भैया? गुरुग्राम में। कितने राष्ट्रीय उद्यान है भैया? 2, सुल्तानपुर और कलेश्वर। कलेश्वर कहां भैया? यमुनानगर। यमुनानगर में क्या क्या होता है? गन्ना, हल्दी, और तीसरी चीज बतानी मैं भूल गया था, कागज उत्पादन में भी सबसे ज्यादा अधिक कौन है? यमुनानगर, कागज उत्पादन में। और कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 2003। और गाइज हरियाणा में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने? 8। राष्ट्रीय उद्यान कितने? 2। वन्य जीव अभ्यारण्य कितने? 8। तो गाइज ये आपके सामने क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइज मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए। आई होप इनमें से आप फरीदाबाद का टेस्ट और गुरुग्राम का इंटरव्यू, और सॉरी फरीदाबाद का इंटरव्यू और करनाल का इंटरव्यू और आने वाले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रिलेटेड जितने भी इंटरव्यू हैं, आप इस क्लास से क्लियर कर पाएंगे गाइज। इस क्लास को अपने दिमाग में उतार लीजिए। और गाइज किसी की फेक न्यूज में ना आए, किसी की झूठी बातों में ना आए, पैसे लेकर फलानी बात ढेकी बात। अब कोई भी डाउट हो मेरे पास कमेंट करें गाइज। मैंने आपको अपना फोन नंबर दे रखा है, जिन जिन पे भी फोन नंबर नहीं है वो लिख लीजिए गाइज। आपको ऐसा टीचर नहीं मिलेगा जो आपको इतनी गहराई से अंदर की बात कराता हो, पढ़ाता हो। इस नंबर पे आप मेरे पास कभी भी मैसेज कर सकते हैं गाइस। एक बात, अगर मैं कमेंट में जवाब ना दूं, और ऐसा हो नहीं सकता है कि मैंने आज तक कमेंट का जवाब ना दिया हो, हर कमेंट का जवाब देता हूं। और बच्चों के मेरे पास कॉल आते हैं और मैं बच्चों के नाम भी निकाल कर देता हूं, पीएन की लिस्ट में से नाम, और प्रोसेस सर्वर के। जिन जिन बच्चों को कठिनाई आती है बेझिझक करें। आई एम हेयर टू हेल्प यू ईच एंड एवरी वे, नथिंग एल्स माय डियर। और गाइज इतने अच्छे टीचर के लिए लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब भी बनता है। और गाइज जितनी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहेंगी उनकी जानकारी मैं दूंगा आपको, नौकरियों से संबंधित जानकारी मैं दूंगा गाइज आपको। और नौकरियों में इंटरव्यू कैसे क्लियर करते हैं, क्या पढ़ाया जाता है, सारी जानकारी मैं दूंगा। इसीलिए इन सारी जानकारियों को आगे से प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें गाइज, और वीडियो को पूरा देखा करें। बहुत से स्टूडेंट्स मैंने देखे, बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो बिना वीडियो देखे कमेंट कर देते हैं, सर टाइमिंग क्या रहेगी कोर्ट की। मैंने कितनी बार बताया अपने वीडियो में कि टाइमिंग करनाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तो रहेगी 10 बजे से पहले, क्योंकि 10 बजे से पहले पहुंचना है। 10 बजे तो आपके डॉक्यूमेंट चेक होने शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही फरीदाबाद में सभी ध्यान दें, जहां भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का इंटरव्यू हो 10 बजे से पहले पहुंचना है, विद योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और कॉपीज, फोटो कॉपीज अटेस्टेड बाय योरसेल्फ, तुम्हारे द्वारा अटेस्ट होनी चाहिए वो कॉपी। ठीक है गाइज। तो गाइज आप इन सारी जानकारियों को तभी प्राप्त कर सकते हो जब आप मुझे सब्सक्राइब करोगे। मैं क्या देखता हूं कि बहुत 3-3 हजार लोग, 4-4 हजार लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, लेकिन गाइज सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे निवेदन है, हाथ जोड़कर गाइज, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, नौकरियों की जानकारी मैं देता, नंबर 1। नंबर 2, आपको इंटरव्यू की तैयारी कराता, क्लियर। 3, जीके की तैयारी कराता। नंबर 4, आगे से मैं अब आपकी पर्टिकुलर इंग्लिश की कोचिंग दिया करूंगा, आपको इंग्लिश सिखाया करूंगा, बशर्ते आप मुझसे जुड़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे पास कमेंट करिए, सर हमारी इंग्लिश बहुत वीक है। शर्माने की, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं एक ऐसा टीचर हूं, बहुत बेसिक से इंग्लिश सिखाऊंगा आपको, और इंग्लिश ना आए
तो मेरे को कमेंट करना और जितनी जी भर के गाली देनी है दे लेना, ठीक है गाइज। लेकिन मैं आपके लिए हमेशा तत्पर हूं। तो गाइज मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद गाइज।